एक देसी ताऊ का कोई मुकदमा फंस गया कचहरी में। अब ताऊ ठहरा मस्त, तो उसने सोचा मैं क्यों वकील को पैसे दूं, अपना मुकदमा मैं आप ही लड़ूंगा। दूसरे दिन उसकी पेशी हुई। जज था दिल्ली का, उसे खड़ी बोली नहीं आती थी। अब जज ताऊ से जो बात पूछे ताऊ भाई उसका जवाब ठेठ देसी में दें। तो जज बोला कि देखिए, आप कोई वकील कर लें, मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही। ताऊ बोला, मैं वकील क्यों करूं? बात तो तेरी समझ में ना आती, वकील तो तू ही कर ले। डैडी, बेटा, आजकल मैं देख रहा हूं कि जब भी तुम्हारी पिटाई लगाता हूं तो तुम कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करते। कैसे अपना गुस्सा कंट्रोल करते हो तुम? बेटा, मैं तुरंत जाकर टॉयलेट साफ करने लगता हूँ। डैडी, इससे गुस्सा शांत करने में कैसे मदद मिलती है? बेटा, वो ऐसे कि मैं टॉयलेट की सफाई के लिए आपका टूथब्रश इस्तेमाल करता हूँ। अध्यापक ने छात्र से कहा, मालूम होता है कि सवाल ने तुम्हें परेशान कर रखा है। छात्र ने उत्तर दिया, जी नहीं, सवाल तो साफ है, असलियत में परेशान तो मुझे इसके उत्तर ने कर रखा है। एक रिपोर्टर को एक बहुत बड़े नेता का इंटरव्यू लेने का मौका मिला। रिपोर्टर ने उससे पूछा, सर, आपकी सफलता का राज क्या है? उसने कहा, सिर्फ 2 शब्द। रिपोर्टर बोला, और वो सर्वे कौन से हैं? नेता, सही निर्णय। रिपोर्टर, पर आप सही निर्णय कैसे लेते हो? नेता, सिर्फ 1 शब्द। रिपोर्टर, सर, वो कौन सा? नेता, अनुभव। रिपोर्टर, और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? नेता, सिर्फ 2 शब्द। रिपोर्टर, और वे कौन से? नेता मुस्कुराते हुए बोला, गलत निर्णय। पप्पू बीच में हाथ खड़ा करके बोला, सर, मुझे एक बात पूछनी है। टीचर, पूछो पप्पू। पप्पू, सर, ये गांधी जी के सर पे बाल क्यों नहीं थे? टीचर, बेटा, वो इसलिए क्योंकि गांधी जी केवल सच ही बोलते थे। पप्पू, ओह सर, अब मुझे पता चला कि लड़कियों के बाल इतने लंबे क्यों होते हैं। बहुत देर से मच्छर शर्मा जी को परेशान कर रहा था। वो गुस्से में उठे और पॉइजन पीकर वापस लेट गए और मच्छरों से खींचते हुए बोले, आप काट कर दिखाओ, तुम में से एक भी नहीं बच पाएगा। एक दिन पप्पू अपनी पड़ोस की आंटी को छोड़ने उनके घर गया। आंटी ने बोला, बेटा, बहुत रात हो गई है, तुम यहीं पर बिट्टू के कमरे में सो जाओ। पप्पू बोला, नहीं आंटी, मैं यहीं सोफे पर सो जाऊंगा। अगले दिन एक बहुत ही सुंदर लड़की चाय लेकर आई। पप्पू ने लड़की से पूछा, आप कौन हो? लड़की बोली, मैं बिट्टू, और आप कौन? पप्पू बोला, मैं साला उल्लू का पट्टा। संता, बेटा, आज तुमने कौन सा अच्छा काम किया? बेटा, मैंने अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर एक बुजुर्ग महिला को सड़क पार कराया। संता, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इस छोटे से काम के लिए 5 लोग क्यों लगे? बेटा, क्योंकि वह महिला सड़क पार करना ही नहीं चाहती थी। चंकू, मंकू और पंकू तीनों मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहे थे। रास्ते में ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया। पुलिस वाला बोला, क्या आपको पता नहीं है कि मोटरसाइकिल पर 3 की सवारी पाबंदी है? चंकू बोला, पता है, इसीलिए तो एक को वापस छोड़ने जा रहे हैं। आज थाने के बाहर हमको एक पुलिस वाले ने रोक लिया क्योंकि हमने हेलमेट नहीं पहना था। गाड़ी से चाबी निकाली और बोला, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। हम तो हम हैं, फिर क्या? हमने जेब से दूसरी चाबी निकाली, गाड़ी स्टार्ट करके पुलिस वाले को बोले, अब तुम आ जाओ मेरे पीछे पीछे। संता अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर के दरवाजे पर छोड़ने गया। उसने दीवार पर अपना हाथ रखा और लड़की से किस मांगने लगा। संता, आज तो किस देनी ही पड़ेगी। लड़की, नहीं। संता, आज मैं किस किए बिना नहीं जाऊंगा। लड़की, नहीं, रहने दो। संता, मेरा दिल मत तोड़ो, आज तो मैं किस करके ही रहूंगा। लड़की, जिद मत करो, किसी और दिन दरवाजे के बाहर
ड्रामा 10 मिनट तक चलता रहा। फिर अचानक लड़की का भाई आया और बोला, पापा कह रहे हैं तुझे किस देना है तो दे, नहीं देना तो मत दे, लेकिन इस बेवकूफ़ से बोल इंटरकॉम से हाथ हटाए, पूरा घर इसकी बकवास सुन रहा है। एक बाप अपने बेटे की शरारतों से बहुत परेशान था। उसका बेटा हमेशा कंप्यूटर पर गेम्स खेलता रहता था। एक दिन पढ़ाई व होमवर्क करने के लिए उसे प्रेरित करते हुए उसके बाप ने कहा, जब अब्राहम लिंकन तुम्हारी उम्र के थे तो वो लकड़ियों की आग जलाकर उसके सामने पढ़ाई किया करते थे। बच्चे ने जवाब दिया, पर जब लिंकन आपकी उम्र के थे तो यूनाइटेड स्टेट के राष्ट्रपति थे। संता और बंता के बीच जमीन जायदाद का झगड़ा हो गया। संता वकील के पास गया। वकील बोला, आपका पक्ष कमजोर है, सबूत भी कम है, आपका जीतना मुश्किल है। संता बोला, जज को मिठाई का डिब्बा दे दे तो? वकील बोला, कोई फ़ायदा नहीं, जज बहुत कठोर है, अगर मिठाई का डिब्बा दिया तो समझो हार गए। अगले दिन कोर्ट में फैसला हुआ। संता केस जीत गया। भागा हुआ सीधा वकील के पास गया। बोला, साहब आपकी ट्रिक काम कर गई, मिठाई का डिब्बा देने वाली। वकील बोला, साले मतलब तूने मिठाई का डिब्बा दिया, पर फिर तू जीता कैसे? संता बोला, दरअसल मैंने मिठाई के डिब्बे पे लिखा था, बंता सिंह की तरफ से भेंट। वकील बेहोश। एक नेता दूसरे से बोला, सुना है चुनाव आयोग ने देश के 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा की है। दूसरा बोला, अच्छा ही है यार, मैं भी कब से इसी दिन के इंतजार में था। पहला नेता बोला, वही क्यों? दूसरा बोला, अरे वाह, क्यों नहीं, मेरे भी तो सिर पर फिर से ताज पहनाया जाएगा ना। पत्नी पति से बोली, जानते हो मैंने तुमसे शादी क्यों की? पति बोला, क्यों? पत्नी बोली, ताकि मैं ये जान सकूं कि तुम कितने मूर्ख हो। पति बोला, तो शादी करने की क्या जरूरत थी, ये तो तुम ऐसे ही जान सकती थी जब मैंने तुमसे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। अध्यापक ने छात्रों से कहा, जो छात्र स्वर्ग में जाने की इच्छा रखता है वह हाथ ऊपर उठाए। सभी छात्रों ने हाथ उठा दिए, मगर सुरेश ने हाथ ऊपर ना उठाए। अध्यापक ने सुरेश से पूछा, क्या तुम स्वर्ग में नहीं जाना चाहते? सुरेश बोला, नहीं मास्टर जी। अध्यापक ने पूछा, क्यों? सुरेश बोला, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि स्कूल से सीधे कराना, वरना हाथ पैर तोड़ दूंगी। संता, अगर लड़की मेकअप करके सज धज कर और नए कपड़े पहनकर किसी शादी, पार्टी या फंक्शन में जा रही हो तो समझ लें कि बनता कि क्या? आगे बोल। संता, कि अगले ही दिन या तो फेसबुक पर उसकी प्रोफाइल फोटो बदलेगी या फिर रिलेशनशिप स्टेटस। पत्नी, सुन रहे हो जी, आपके लिए मेरी क्या कीमत है? पति बोला, जानू तू तो करोड़ों की है। पत्नी बोली, तो उसी करोड़ों में से 50,000 रुपये देना, सहेलियों के साथ सिंगापुर घूमने जाना है। फिर क्या था? पति बेहोश। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।